तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज एक नए वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू ग्रो मनी इन स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। आप शेयर मार्केट से कैसे अपना मनी को, अपने पैसा को ग्रो कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल बिना रिस्क लिए। ऐसा तो नहीं किसी चीज़ में रिस्क नहीं होता है, लेकिन एकदम मिनिमम रिस्क होगा। आपको टेंशन फ्री हो जाना है कि लॉन्ग टर्म में ये आपका पैसा डूबेगा ही नहीं। जैसे आप किसी स्टॉक में, इस पर जाता है, किसी स्टॉक में आपने स्टॉक में कुछ ट्रेड किया या इन्वेस्ट किया। आपको जैसे मैं बता दूं, यस बैंक का कितना का स्टॉक था, एक शेयर का प्राइस कितना था, अभी कितने पे 22, 25, 30 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। जिसने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया होगा 100 रुपये पे, समझो कितना परसेंट, फिर 75% का उसका लॉस। उसने 10 लाख डाला होगा तो 7 लाख, 7.5 लाख का उसका लॉस हो गया था। तो इसमें तो रिस्क है। और फिर कुछ स्टॉक ऐसे भी है जो मल्टीबैगर बन जाते हैं। 100 रुपये खरीदा, अगले ही दिन देखते हैं कि 120% का अगले दिन ही रिटर्न, उसके अगले दिन देखा तो 130, 10 दिन में ही 100% का भी रिटर्न दे देते हैं। ऐसा कुछ ठीक नहीं है कि स्टॉक बहुत रिस्की है। उतना भी रिस्की नहीं है एज कम्पेयर टू FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत रिस्क है। लेकिन स्टॉक से भी कम रिस्क वाला मैं वो चीज़ बताऊंगा जहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको स्टॉक से भी कम रिस्क मिलेगा और लॉन्ग टर्म में आपका रिस्क खत्म। लॉन्ग टर्म में आप भूल जाओ कि आपको कोई रिस्क है कि आपका पैसा कभी भी नीचे आएगा, कभी भी डूबेगा। ऐसा कभी होने वाला ही नहीं है कि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा वो डूब गया। आप बोलोगे कि भाई मैंने तुम्हारे कहने पे ये ट्रेड किया था, यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया था और आज वो पैसा मेरा डूब गया, आज वो पैसा ख़त्म हो गया। ऐसा तो कभी होने वाला नहीं, जीरो होगा ही नहीं कभी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो मैं बात करने वाला हूँ कि आज आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो। कंटेंट अच्छा है, डेली मैं एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा जिससे आपका काफ़ी हेल्प हो। आप बेसिक से समझ पाओ, नोट से एकदम समझ पाओ कि आप क्या करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। बिगिनर हो तो कैसे किस चीज़ को करना चाहिए। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। जैसे देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए 2-3 चीज़ होता है। जैसे स्टॉक तो आप सब जानते होंगे कि एक स्टॉक को खरीदा, 10 दिन होल्ड किया। अगर 10 रुपये का खरीदा और उसका प्राइस 12 रुपये चला गया है तो बेच दोगे तो 2 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। सेम चीज़ भी होता है एक ETF। लेकिन ETF स्टॉक से काफ़ी अलग होता है। इसमें मैं बता दूंगा ETF क्या है। ETF में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि आप 10 रुपये का कोई ETF परचेस करते हो, 12 रुपये का हुआ, यहाँ पे अब जब 12 का बेचोगे तो यहाँ पे आपको 2 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आप लोग सवाल करो कि भाई ETF होता क्या है। स्टॉक के बारे में तो जानते हैं, स्टॉक किसी शेयर को खरीद लो या बेच दो, हो गया स्टॉक। लेकिन ये ETF होता क्या है, जैसे मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कोई स्टॉक है और ये ETF, मान के चलो ETF। अब मान के चलो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कोई सा भी टाटा मोटर्स का जो ये है शेयर है, इसका एक स्टॉक है। आपने कहीं पे इसको यहाँ पे खरीदा होता और देखो 797 यहाँ पे 819 पे ट्रेड कर रहा है। एक शेयर लिया रहता तो यहाँ पे 22-25 रुपये का आपका प्रॉफिट दिखता। तो 22-25 रुपये का आपका प्रॉफिट आ जाता है, एक अच्छा अमाउंट है। आप 10 शेयर लेके रखते तो 250-300 रुपये आपका प्रॉफिट आ जाता। लेकिन ETF होता क्या है? ETF होता है जैसे भाइयों इंडिया के टॉप 50 कंपनियों का एक ETF बन के आता है, निफ्टी 20। बहुत सारे ETF है, ऐसा नहीं बोला कि सब टॉप की ETF है। निफ्टी 20 उस ETF का नाम है जो उसको मैनेज करता है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है उसको मैनेज करती है। और इसमें आपकी आती है 50 कंपनियां इंडिया की टॉप। और ऐसा नहीं है कि ये टॉप है और देखो ऐसे ही ये परफॉर्म अच्छा नहीं करेगी कंपनियां, उनको मार के, लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा कि तुम निकलो। और फिर जो कंपनियां परफॉर्मिंग होंगी, जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है उस टाइम पे, उसको वो लोग पिक कर लेते हैं कि अपने अकॉर्डिंग कि आ जाओ अब तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरे उन्हें वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा है। और फिर स्टॉक में तो कोई भी एक पार्टिकुलर, कोई भी टाटा मोटर ले लो, टाटा पावर ले लो, कोई भी कोई भी ले लो आप, जैसे टाटा पावर, टाटा मोटर, कोई भी। और ये ETF जो होती है, जो एक कॉम्बिनेशन होता है, एक बंच होता है। जैसे ये स्टॉक का बंच हो सकता है, फिर गोल्ड बीज हो सकता है, जो आपको कम प्राइस पे मिल जाए। जैसे आप टॉप 50 कंपनियाज में इन्वेस्ट करने जाओगे, टाटा मोटर का एक शेयर 800 का पड़ेगा आपको।
800 का 819 पे ट्रेड कर रहा था। फिर मान के चलो टाटा पावर कुछ भी XYZ मतलब टाटा पावर 200 पे ट्रेड कर रहा है, मान के चलो, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट कि कितने पे ट्रेड कर रहा है। मान के चलो यहाँ पे एशियन पेंट्स है, वो ट्रेड कर रहा है मान के चलो 3200 3500 कुछ भी, मतलब 3500 पे ट्रेड कर रहा है। मतलब ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, प्लीज़ मैनेज करना, लेकिन कंटेंट पे ध्यान देना। जैसे 3500 आप सबका एक एक शेयर भी खरीदने जाओगे तो कम से कम आपको 50,000, टॉप 50 में जाओगे तो आपको कम से कम 50,000, उससे ज़्यादा भी अमाउंट लग सकता है। लेकिन आप निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करोगे, जैसे ETF में इन्वेस्ट करोगे, तो आपको उतना नहीं चाहिए। आप 240 रुपये 250 रुपये में इंडिया के टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। और जैसे जैसे वो टॉप 50 कंपनियां ग्रो करेंगी, आपका पैसा भी 240 से 250 हो जाएगा। और मान के चलो आपने 10 शेयर लेके रखे होंगे तो यहाँ पे 10 रुपये पे 1000 का प्रॉफिट। सिंपल है। और ये लॉन्ग टर्म में कभी भी ये जो ETF होता है वो नीचे नहीं जाता। कभी कभी 1% क्रैश कर जाएगा, 2% क्रैश कर जाएगा, लेकिन फिर जैसे ही मार्केट रिकवरी करेगा, जैसे देखो यहाँ पे निफ्टी 50 का मैं दिखा देता हूँ। देखो लॉन्ग टर्म ये कभी ऊपर जाएगा, लॉन्ग टर्म में सॉरी कभी ये नीचे जाएगा। एक वीक का इसका टाइम फ्रेम देख लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मतलब हुआ था कोरोना के टाइम का फॉल है, यहाँ पे देखो, यहाँ के बाद यहाँ तक अगर हाँ उस टाइम पे आप यहाँ पे ETF में इन्वेस्ट किए रहते तो आपको एक अच्छा अमाउंट देखने को मिल सकता था। अभी भी आप कभी भी करोगे ETF में तो कभी भी ETF में आपका लॉस नहीं होगा लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म का बात कर रहा हूँ मैं कि लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं होगा। और दिखा देता हूँ मैं कौन कौन से ETF है मेरे पास जो मेरा पर्सनली फेवरेट है। देख लो निफ्टी 20 जो मतलब मैंने बताया इंडिया की निफ्टी 20 जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में मतलब इन्वेस्ट करती है अपना पैसा। टॉप 50 कंपनी में ये कंपनी निकलेगी तो अगले कंपनी में ये लोग इन्वेस्ट कर देंगे अपना पैसा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये। फिर आता है गोल्ड बीज, ये जो गोल्ड होता है उसका बीज है। फार्मा बीज, फार्मा की सेक्टर, फार्मा सेक्टर जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे आपका ये पैसा भी ग्रो करेगा जो फार्मा बीज में आपने ला के रखा है। और काफ़ी लोगों को तो मतलब निफ्टी मतलब ये हाँ कुछ लोग को पता होगा कि ETF होता क्या है, लेकिन काफ़ी लोग को मतलब बहुत सारे ETF है। जैसे मैं अभी दिखाता हूँ आपको स्क्रीन पे कितने सारे ETF है मेरे पास पड़े हुए सबका। देखो ये मोमेंटम 30 ETF मतलब जो टॉप 30 मोमेंटम वाली कंपनीज हैं उसमें ये पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। टॉप ये फिर ये फैंग है फॉरेन का कंपनी जो है। फिर HDFC स्मॉल कैप का देखो 250 मतलब जो स्मॉल कैप जो कंपनियां हैं स्मॉल कैप उसमें टॉप 250 कंपनियों में ये इन्वेस्ट कर रहा है HDFC। इस एसेट मैनेजमेंट करने वाला HDFC है। फिर मोनो 100 यहाँ पे फार्मा बीज, फार्मा सेक्टर ग्रो करेगा तो ये आपका ग्रो करेगा। फिर गोल्ड बीज यहाँ पे आप गोल्ड का प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज होगा ये भी होगा। निफ्टी बीज मैंने बता ही दिया। तो चलो मैं बताता हूँ आपको इसमें अब स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि इसमें आपको इन्वेस्ट कैसे करना है, पैसे इसमें लगाने कैसे हैं। तो देखो यहाँ पे आप 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें पैसे और अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं। पहला तरीका है आप एक बार में ही पूरा पैसा आप 50,000 लेके आए यहाँ पे इसमें डाल दिए। 50,000 आपने अमाउंट डाल दिए, मतलब जिस दिन देखो 50,000 डाल दिया, आपको लॉन्ग टर्म में वो गेन होना ही होना है। कुछ हो जाए वो गेन होगा ही होगा, गेन आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। इसमें मैं लिख के दे सकता हूँ, आपको दावा कर सकता हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म में इसमें गेन होगा ही होगा। कोई चांस नहीं है कि इसमें लॉस हो। और दूसरा जो आता है मेरे हिसाब से वो बेस्ट है कि आप उसका SIP करो। इन्वेस्टमेंट खुद से SIP करो, किसी कंपनी को मैनेज नहीं करो, SIP करो खुद से। SIP भी कैसा करना है, जैसे देखो आपको डेली 10 मिनट टाइम निकालना है। 10 मिनट क्या 2 मिनट लगेगा। 2 मिनट आपको पहले एक ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ओपन कर लेना है। आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आप जेरोधा में आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ। जेरोधा में आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आके साइन अप कर सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाओगे और यहाँ से आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो फिर आपको मैंने जैसे बताया कि मिनिमम आपको जो चाहिए होगा 10 मिनट चाहिए होगा, दिन में 2 मिनट चाहिए होगा। 2 मिनट का आपके पास टाइम है तो आप ये चीज़ कर सकते हो। जैसे देखो आपको डेली 3:10 पे आना है मार्केट में, देखना है। इस दिन देखिए आपको कि आज तो निफ्टी भैया 1% तक क्रैश हो गया है, नीचे आ गया है।
0.50% भी आ गया है। 0 मतलब जिस दिन नीचे का सर्किट लगे निफ्टी में, जिस दिन प्राइस सस्ता मिले उस दिन आपको 500 रुपया 1000 रुपया आपके अकाउंट अकॉर्डिंगली आप इसमें डालते जाओ, क्योंकि अगले दिन फिर वो एकदम शार्प रिकवरी आता है और फिर आपका पैसा बढ़ जाता है। लेकिन आप देखो, जैसे मैं बता देता हूँ, आपने कोई यहाँ पे खरीदा 100 रुपये में, फिर यहाँ पे एक पुल बैक आएगा, नीचे आएगा, फिर आपका उस दिन पैसा लॉस हो जाएगा, फिर आप डर के मारे यहाँ पे पैसा एग्जिट कर देते हो। रिटेल ट्रेडर यही करते हैं कि मतलब यहाँ पे ऊपर खरीदेंगे और फिर नीचे जैसे ही आएगा आप बेच देंगे। लेकिन आपको मतलब आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मतलब नीचे खरीदना ही नीचे है। नीचे डेली 500 लगा दो, जब मार्केट में लोअर सर्किट बने आप उसमें 500, 1000, 2000, 10,000 जितना लगाना लगा दो, फिर शार्प रिकवरी आएगा, यहाँ ऊपर तक जाएगा या इसके नीचे फिर से एक बार आया तो फिर यहाँ पे पैसा लगा दो, फिर ऊपर गया फिर नीचे पैसा लगा दो। ऊपर जाने पे आपको कोई रिएक्शन ही नहीं करना है, आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। आप 10,000 लगाओगे तो किसी दिन 10,200 हो जाएगा, 10,500 हो जाएगा, मतलब ये अमाउंट ग्रो होना ही होना है आपका। तो ये तो रह गया स्ट्रेटेजी कि मैं कैसे ग्रो करने का बात कर रहा हूँ। और आप जिस दिन एक बार में ही पैसा लगाना चाहते हो तो उस दिन भी देख लो कि अच्छा खासा मार्केट जैसे क्रैश हुआ हो क्रैश, अभी तो देखो कब होगा नहीं होगा क्या होगा, लेकिन जिस दिन सस्ता मिले आपको 1% 2% का क्रैश दिखा, उस दिन आप उसमें 50,000 100 मतलब 1 लाख जितना अमाउंट आपको डालना है एक अमाउंट डाल दो, फिर उसको छोड़ दो, आप भूल जाओ 2 साल के लिए 3 साल के लिए भूल जाओ। देखो आपको उसमें 40-50 उससे ज़्यादा ही मिलेगा, 70-80% का रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा लास्ट 3-4 साल में। 3-4 साल की बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म में। आप ये नहीं कि आपने वो पैसा ज़रूरत के लिए रखा था, सोचे आपने कि मैं 2 दिन में ग्रो कर लेता हूँ, 10 दिन में ग्रो कर लेता हूँ, 10 दिन मेरे पास तो ये पैसा काम नहीं है, मैंने इस चीज़ के लिए पैसे रखे हैं, मतलब 10 दिन के बाद पैसे काम है तो चलो मैं यहाँ हटा देता हूँ। अगले दिन मार्केट 2% के क्रैश हो गया, 10 लाख पे आपका 2% भी जाएगा तो मान के चलो 20,000 गए। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, ये चीज़ से आपको सावधान रहना है, मतलब हाँ कि आप कर सको कुछ अच्छा कुछ कर सको। तो आप ये चीज़ को समझ गए। वीडियो जरूर लंबा हो रहा है लेकिन आपको जो नॉलेज मिल रहा है वो टॉप नॉच का नॉलेज मिल रहा है, आपको एकदम समझ जाओगे आपकी क्या होता है स्टॉक और ETF में ट्रेडिंग। तो इतना मैंने बता दिया, तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। डीमेट अकाउंट ओपन करा लो आप अपना जीरोधा में, जीरोधा बेस्ट ब्रोकर है, और जीरोधा में अकाउंट ओपन करवाने के बाद आप ये चीज़ कर सकते हो जिससे आपका पैसा कभी लॉस में जाएगा ही नहीं। काफ़ी लोग शेयर मार्केट में 6 मंथ भी नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। 6 मंथ जो होता है 6 मंथ के आप मार्केट में आए पहले दिन से सोचते हैं प्रॉफिट करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो फिर वो उनका पैसा ग्रो होता ही नहीं है। तो आप 100 मतलब ये चीज़ कर सकते हो कि ETF में ट्रेड करो, ETF में कोई भी चीज़ बाय करो सेल करो, तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म में कभी लॉस होगा ही नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल पे आप हमारे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। जो भी आपको बोलता है कि भाई कोई टिप दे दे मुझे पैसे कमाना है, इतना लॉस हो गया, 2,000 का लॉस हो गया, 10,000 का लॉस हो गया, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो और उससे भी उसका काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।